जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को राबर के युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, जबकि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1376 ईस्वी में लगाया गया। वहीं औरंगजेब ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से जजिया कर वसूला था, जबकि जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट, अरबियों ने भारतीय सभ्यता से किस विषय का ज्ञान प्राप्त किया? अरबियों ने भारतीय सभ्यता से दर्शन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, चिकित्सा, गणित एवं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। अरबियों के द्वारा भारतीय अंक पद्धति को हिंदसा का उपनाम दिया गया। नेक्स्ट, मूर्ति भंजक किस शासक का उपनाम था? महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसका एक और उपनाम भी है, जाबुली का राजकुमार। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने बेहिंद के युद्ध में किसे पराजित किया? महमूद गजनी ने अपना सर्वप्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के विरुद्ध किया था तथा 1008 ईस्वी में पुनः जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल को बेहिंद के युद्ध में पराजित किया तथा उसकी राजधानी बेहिंद या उदयभांडपुर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया? सल्तनत काल में सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसके पुत्र आराम शाह की राजधानी लाहौर थी। वहीं सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा को बनाया। नेक्स्ट, चंगेज खां ने आक्रमण किया था। चंगेज खां ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मगवर्नी का पीछा करते हुए 1221 ईस्वी में सिंध तक पहुंच गया था, परंतु इल्तुतमिश ने मगवर्नी को संरक्षण नहीं दिया, अतः चंगेज खां वापस लौट गया। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी के लिए अभिशाप कहा जाता है। मंगोल आक्रमणकारी के लिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां अभिशाप कहा जाता था। तुर्कान ए चिहलगानी के संस्थापक थे। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, जबकि इसे बर्बाद बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलाया? शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलाया, जहां 1 टका बराबर 48 जीतल होता था। नेक्स्ट, अतारिकन का दरवाज़ा नागौर में किस शासक ने बनवाया? अतारिकन का दरवाज़ा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। कालांतर में इसी दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला मकबरा किस शासक ने बनवाया? भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद का मकबरा दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनवाया था, जबकि पूर्णतः इस्लामिक पद्धति पर आधारित पहला मकबरा बलबन का मकबरा कहलाता है। नेक्स्ट, मुइद्दीन चिश्ती का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। मुइद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। इल्तुतमिश ने इसका मकबरा अजमेर में बनवाया था, जबकि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। नेक्स्ट, नायब ए ममलिकात पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा? रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद बहराम शाह ने नायब ए ममलिकात पद का सृजन किया तथा इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति ऐतगीन था। नेक्स्ट, सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था।
सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर तथा कुरान का प्रतिलिपि लिखकर अपना जीवन निर्वाह करता था, अतः इसे शाही दरवेश कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला मस्जिद किसने बनवाया? भारत का पहला मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। नेक्स्ट, सही मिलान करें। वजीर का पद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सृजित था, जबकि हस्म ए कल्ब इल्तुतमिश के द्वारा सृजित था। हस्म ए कल्ब का अर्थ केंद्रीय सेना होता है। दीवान ए रियासत का सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जबकि दीवान ए अर्ज का सृजन बलबन के द्वारा किया गया। दीवान ए अर्ज का अर्थ सैन्य विभाग होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि किस शासक ने धारण की? विश्व में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि महमूद गजनी के द्वारा धारण किया गया, परंतु भारत का पहला शासक जिसने खलीफा से संवैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण की, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में खलीफा से संवैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने बेहिंद के युद्ध में किसे पराजित किया? महमूद गजनी ने बेहिंद के युद्ध में जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल को 1008 ईस्वी में पराजित किया तथा उसकी राजधानी बेहिंद या उदयबांडपुर पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, महमूद गजनी का एकमात्र असफल अभियान। महमूद गजनी का एकमात्र असफल अभियान जम्मू कश्मीर अभियान था, जो 1015 ईस्वी में जलवायु विषमता के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट, सही मिलान करें। किताबुल हिंद के रचनाकार अलुबर्नी थे, जबकि किताबुल यामनी के रचनाकार उत्तबी थे। यह महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार भी था। ताजुल मासीर, इसके रचनाकार हसन निजामी थे, जबकि तबकात नासिरी के रचनाकार मिनहाजुस सिराज थे। मिनहाजुस सिराज ने तबकात ए नासिरी पुस्तक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी के साथ कौन से विद्वान भारत आए थे? महमूद गजनबी के साथ अलुबर्नी, उसरी, उनसरी, फिरदौसी, उत्तबी तथा बैहाकी भारत आए थे। नेक्स्ट, महमूद गजनबी का दरबारी कवि कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी कवि बैहाकी था, जिसे इतिहासकार लेन पुल ने पूरब का पेप्स कहा है। बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की। नेक्स्ट, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तबी था, जिसने किताबुल यामनी की रचना की थी। नेक्स्ट, मिनहाज उस सिराज का पुस्तक किससे संबंधित है? मिनहाज उस सिराज का पुस्तक तबकात ए नासिरी नसरुद्दीन महमूद से संबंधित है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय। मोहम्मद गौरी या तुर्क आक्रमणकारियों का भारत में प्रथम पराजय पाटन में 1178 में हुआ था, जहां पाटन के शासक भीम द्वितीय या मूलराज ने अपनी संरक्षिका नायिका देवी के सहयोग से मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने किसे अपना प्रतिनिधि घोषित किया था एवं चंद्रमुखी का उपनाम दिया? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि घोषित किया। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक देखने में बहुत सुंदर था, अतः उसे मोहम्मद गौरी चंद्रमुखी के उपनाम से संबोधित करता था। नेक्स्ट, किस शासक के सिक्के पर एक और मोहम्मद शाम तथा दूसरे और लक्ष्मी का चित्र था? मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक और जहां मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था, वहीं दूसरे और लक्ष्मी माता का चित्र था, जबकि इल्तुतमिश के सिक्के पर एक और शिव के नंदी का चित्र था, जबकि दूसरे ओर चौगान घुड़सवार का चित्र था। नेक्स्ट, किस शासक ने सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने
सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट, चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। चंगेज खान का आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में हुआ था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम ताई की उपाधि किसने दी? तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम ताई की उपाधि दी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य उपनाम भी है, जैसे लाख ए बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला, पील ए बख्श अर्थात हाथियों का दान करने वाला। नेक्स्ट, सल्तनत काल के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई? सल्तनत काल में सिर्फ 2 शासक ऐसे थे जिनकी राजधानी लाहौर थी, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसके पुत्र आराम शाह का।